जैसलमेर में हुए भीषण बस अग्निकांड में 20 से अधिक यात्रियों की दर्दनाक मौत होने के बाद भी निजी ट्रेवल्स बसों में नियमों का उल्लंघन और जानलेवा तरीके से माल ढुलाई लगेज का काम जारी है। भीलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस मामले लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से निजी ऑपरेटरों के हौसले बुलंद हैं, जिससे आमजन की जान जोखिम में है। एसोसिएशन अध्यक्ष राठौड़ ने कहर की निजी ट्रेवल्स बसें यात्रियों से अधिक माल लगेज से भरी होती है। यहाँ तक कि कपड़े, मोटरसाइकिल और जानलेवा ज्वलनशील वस्तुएं जैसे पटाखे और गैस सिलेंडर भी खुलेआम ढोए जा रहे हैं। ये परिवहन विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एक गाड़ी में कम से कम 10 टन माल भरा जा रहा है। ज्ञापन में परिवहन विभाग के मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जिनके कारण निजी ऑपरेटरों के हौसले बुलंद हैं। ये भी आरोप लगाया गया है कि परिवहन विभाग इन गाड़ियों से बिना बिल लिए परिवहन करवाकर राज्य सरकार के राजस्व को भी हानि पहुंचा रहा है। जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेवल्स बसों को ट्रक का रूप देने वाले बस ऑपरेटरों के विरुद्ध सख्त, प्रभावी और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर से भीलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। बसों में अवैध जो लदान हो रहा है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। अभी जैसलमेर में कांड हुआ, उसके बाद सरकार और प्रशासनिक अधिकारी सारे के सारे एकदम से उनकी निंदा खुली और वो दौड़ भाग करने लगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि न जाने कितनी मौतें आज इन बसों की वजह से हो रही है और एक बस के अंदर मिनिमम 10 टन माल भरा जाता है। कम से कम 10 टन माल एक बस लेके जाती है। यात्रियों की जान के साथ एक सीधा खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम तक पहुंच चुका है कि कोई सरकारी अधिकारी या संबंधित अधिकारी इनके ऊपर नकेल नहीं डालता। हम लोग आज इसीलिए आए हैं कि दिवाली सीजन है, लेबर क्लास लोग, जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, वो लोग दिवाली पे इधर आते जाते हैं और फिर ये दुखद घटनाएं नहीं हो, ऐसी दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए हम सख्ती से ट्रैवल एजेंसियों के अंदर जो माल भरा जा रहा है उसका विरोध करने आए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर से 50 से 60 गाड़ियाँ रोज भरती है बसें, और इन्होंने सीटों के नीचे भी एक बंकर बना रखा है जिसके अंदर 100 गांठें आराम से आ जाती है। फिर यहाँ भरते हैं, फिर पैसेंजर का लगेज होता है, फिर ये दूसरा माल और ऊपर से भरते हैं। तो सीधा लोगों की जान के साथ ये लोग खेल रहे हैं। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास आए थे और कल परसों दिवाली के बाद हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल हम परिवहन मंत्री से और भजन लाल जी से भी मिलेंगे और इसकी पूर्ण रूप से हम लोग इसका आवाज़ उठाएंगे कि भविष्य के अंदर इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जैसलमेर में अंदर जो लोग बाग जले हैं उनको वो जब वीडियो देखा ना तो दिल दहल गया कि किस तरह से उनकी मौत हुई अंदर घुट के। ऐसी दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए हम आज आए हैं। भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी तहसील के दांतड़ा बड़ा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करके ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक शिवराज सिन्हा पर फसली बीमा के करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गबन की जांच करके आरोपी पर कार्रवाई की मांग रखी है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि कोटड़ी तहसील के दांतड़ा बड़ा में प्रधानमंत्री बीमा योजना में घोटालों का उदाहरण सामने आया है। यहाँ खातेदार तो लक्ष्मण मगर बीमा हुआ शत्रुघ्न के नाम पर। यह एक उदाहरण नहीं बल्कि अब तक 130 से ज्यादा चयनित हो चुके हैं और ये आंकड़ा सैकड़ों तक पहुंच सकता है। इसमें बीमा कंपनियां करोड़ों कमा रही मगर किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर हमने कलेक्टर से जांच करवाने की मांग रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 नवंबर से पहले इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। कोटड़ी तहसील का गांव है दांतड़ा बड़ा। वहाँ पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में घोटाले कैसे होते हैं उसका उदाहरण सामने आया है। वहाँ खातेदार तो है लक्ष्मण, बीमा हुआ है शत्रुघ्न के नाम, और ये एक आध मामला नहीं है। ऐसे अभी तक 130 से ज़्यादा तो चिन्हित हो चुके। संभावना है कि ये संख्या 300 से लेकर 600 तक पहुंच सकती है। और ये वो लोग करते हैं जो बोगस नाम से बीमा करके जब क्लेम मिलता है तो उनकी जेब में डाल लेते हैं। तो कमाई का धंधा हो रहा है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए बनाई है और इस योजना में तो पहले से ही गड़बड़ घोटाले हैं।
तो ये करेला और नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो गई। भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों का फॉलो करने वाले पर कार्रवाई करते हुए 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके दहशत फैलने से आमजन को भय मुक्त करने और शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने का संदेश दिया है। बिजौलिया थाना प्रभारी उगमाराम ने बताया कि सोशल मीडिया पर अपने फ्लोअर बढ़ाने के चक्कर में पंडित और पंछी गैंग के पेज को फॉलो करने को लेकर पुलिस ने आरोपियों का चयन किया, जिसमें पंडित गैंग को फॉलो करने वाले रंजीत अहीर, राजू वैष्णव, नारायण उर्फ कालू गुर्जर और पंछी गैंग को फॉलो करने वाले निर्मल खटीक, सुरेंद्र उर्फ मनु कंजर, मोनू दरोगा, हरिशंकर धाकड़ और रतन सिन्हा भाट को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे पर मांडल शाहपुरा चौराहे के पास साइड में लेने के चक्कर में आलूओं से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें कारण उसमें सवार चालक और खलासी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए उप जिला अस्पताल मांडल में भर्ती करवाया गया है। ये ट्रक गुजरात से आलू भरकर हरियाणा जा रहा था। ट्रक पलटने से सड़क किनारे आलू की बोरियां भी बिखर गई। जानकारी के अनुसार गुजरात से आलू भरकर पानीपत निवासी हंसराज कश्यप और दीपक मराठा हरियाणा जा रहे थे। इसी दौरान मांडल शाहपुरा चौराहे के पास ट्रक को साइड में लेने के चक्कर में एक ट्रक के पहिए नाले में उतर जाने से वह पलट गया। सूचना पर मांडल थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को मांडल अस्पताल में भर्ती करवाया। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग प्रकरणों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 साल से लूट के मामले में फरार 5,000 रुपए का इनामी आरोपी और एक अवैध टोपीदार बंदूक रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि 26 अप्रैल 2023 को पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल और नकदी लूट के मामले में फरार 5,000 रुपए के इनामी आरोपी हिम्मत बलाई को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हाजीवास गांव में अवैध टोपीदार बंदूक रखने के आरोप में राधेश्याम रेगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दीपोत्सव पर्व दीपावली त्योहार दीपावली नजदीक आ रहा है। वैसे वैसे भीलवाड़ा के कुम्हार परिवारों की मेहनत तेज हो गई है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने और घरों को रोशन करने वाले मिट्टी के दीपक, दिए और अन्य सजावटी सामानों के निर्माण में अब इन कारीगरों के चाक ने रफ्तार पकड़ ली है। ये वो समय है जब कुम्हार समाज के घरों में दिवाली की तैयारियां अपने चरम पर होती है। शहर के ज्योतिनगर क्षेत्र से लेकर अन्य स्थानों तक कुम्हार परिवार मिट्टी को गूंथने, उसे चाक पर आकार देने और फिर भट्टी में पकाकर तैयार करने के काम में दिन रात जुटे हुए हैं। मिट्टी दीपक बनाने वाले मनु कुम्हार ने बताया कि इस काम में अब उनका पूरा परिवार जुट गया है। पुरुष मिट्टी लाने, चाक पर दिए व मटकियों को आकार देने, सुखाने और पकाने का काम करते हैं, जबकि महिलाएं और बच्चे भी उन्हें रंगने और सजाने में हाथ बंटाते हैं। दीपावली के लिए विशेष रूप से मिट्टी की ग्वालिन, जिस पर 4, 6, 12 और 24 दीपकों की पूजा होती है, का निर्माण भी जोर शोर से चल रहा है। हालांकि पारंपरिक मिट्टी के दियों को आज भी पूजा और रीति रिवाज का हिस्सा माना जाता है, लेकिन बाजार में इलेक्ट्रॉनिक झालरों की चकाचौंध ने कुम्हारों के मुनाफे को कम कर दिया है। कारीगरों का कहना है कि उनकी लागत बढ़ती जा रही है, जबकि दीपक बेचने पर उन्हें अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पाता। उनका मानना है कि मिट्टी के दियों को अपनाकर यदि समाज उन्हें थोड़ा सहयोग दे तो ये कारीगर परिवार भी अपने पुश्तैनी काम को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। कुम्हारों के मुताबिक उन्हें मिट्टी, ईंधन और मजदूरी महंगी होने के बावजूद बहुत कम दामों पर अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इसके चलते युवा पीढ़ी इस पारंपरिक कला से दूर होती जा रही है। ऐसे में इस दिवाली सभी को उम्मीद है कि लोग लोकल फॉर वोकल को अपनाकर देसी मिट्टी के दियों को खरीदेंगे, ताकि लाखों घरों को रोशन करने वाले इन कारीगरों के घरों में भी खुशी और समृद्धि की धन लक्ष्मी का वास हो सके। दीपावली का पर्व आ गया है और करीब हम 1.5 महीने से मिट्टी के दीपक बनाने का काम कर रहे हैं। पूरा ही प्रजापति समाज, पूरा परिवार सब इसी काम में भी लगे हुए हैं। और शहर वालों से अपील है कि अधिक से अधिक मिट्टी के दीपक जलाएं, ताकि अपने स्वदेशी, जो मोदी जी भी कहते हैं कि अपने इस लोकल फॉर वोकल को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, तो हमारी भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाकर इस रोज़गार को भी बढ़ावें, ताकि मोदी जी का भी काम है कि भाई इस चीज़ को बढ़ावा देने का, तो अपन उस पर चलें। तो हमारे जैसे चाय, दूध, लस्सी के और ये जो कुल्हड़ आते हैं, इन कुल्हड़ से काम करते हैं, क्योंकि इस पर भी प्लास्टिक मुक्त अभियान में भी क्या है कि काफ़ी चलता है ना, तो उससे भी हमारा धंधा बड़ा है। जो हम वो काम करते हैं।
और फिर 1.5 महीने ये दीपक का काम करते हैं। बहुत समस्या आती है। सरकार ने बना रखा है उस पर, तो इस साल तो क्या है कि मिट्टी के चाक, माटी गूंदने की मशीन और ये जो फार्म भरे थे उनको मिले भी हैं। माटी क्लब बोर्ड ने बांटे हैं उनको। सरकार से और क्या मांग करना चाहिए? सरकार से तो यही मांग है कि देखो इस काम के ऊपर कोई ऐसा करे कि भाई आज हमको बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के रहना पड़ता है। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम ज़मीन खरीद ले में उस पर हमारा कारखाना लगावें, तो हमारे को कुछ ऐसी चीज़ मिले कि उस पर हमारे को लोन मिले और हम प्रजापति समाज इस काम को बहुत अच्छे से चलाना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बागोर में आम सभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जॉन प्रभारी अमर सिंह बंसीवाल रहे। इसमें विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी रामेश्वर लाल बेरवा, रमेश राणा, घनश्याम लौट, राजेंद्र कुमार छिपा, जिला अध्यक्ष किशनलाल किर रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मांडल विधानसभा अध्यक्ष राधेश्याम रेगर एवं विशेष अतिथि में जिला महासचिव गोपाल लाल सोनी, जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर लाल जाट, मांडल विधानसभा प्रभारी ताराचंद जी बलाई, भीलवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष रवि बलाई, भीलवाड़ा विधानसभा प्रभारी पीयूष खटीक, गोपाल बेरवा, रुक्मा देवी जोगी, रामपाल, रतनलाल रेगर आदि कई सैकड़ों कार्यकर्ता एवं महिलाएं मौजूद रही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि हमारी जो कमजोर कौमें हैं उसके लिए वर्तमान सरकार है काम नहीं करती है। ये सिर्फ पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारों पर काम करती है। वही जिला प्रभारी रामेश्वर लाल बेरवा ने कहा कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में शासन प्रशासन नियम कानून सब कमजोर हो चुके हैं। जिले में महिलाओं के ऊपर, आम आदमी के ऊपर आए दिन घातक जानलेवा हमले होते हैं, लेकिन इस सरकार की अनदेखी के कारण अपराधियों के हौसले बुलंदियों पर है। कार्यक्रम में मांडल विधानसभा क्षेत्र के 40 बूथ लेवल पर हमारे बूथ लेवल पर पदाधिकारी की घोषणा की गई है और आने वाले दिनों में इनकी समीक्षा कर प्रदेश कार्यालय में भेजी जाएगी। विजयनगर में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा के तत्वावधान में 1 दिवसीय CPR प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें साधकों व भारत विकास परिषद के सदस्यों ने योगाचार्य हीरालाल धनोपिया से योग प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। शांति नर्सिंग होम व भारत विकास परिषद मुख्य शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में शांति नर्सिंग होम के निदेशक डॉ राजेश अग्रवाल व डॉ कल्पना अग्रवाल ने उपस्थित सदस्यों को CPR देकर मरीज को हार्ट अटैक आने पर प्राथमिक उपचार प्रदान कर जान बचा सकते हैं। दोनों चिकित्सकों राजेश अग्रवाल व कल्पना अग्रवाल ने डेमो प्रशिक्षण देते हुए गीत के माध्यम से शिविरार्थियों को CPR प्रशिक्षण प्रक्रिया, जीवन रक्षक तकनीक बताते हुए आपात स्थिति में दिल की धड़कन रुकने पर उसका उपयोग कर मरीज की जान बचाई जा सकती है। इस दौरान भारत विकास परिषद शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, सचिव ब्रिजेश बाल्दी, वित्त सचिव विमल भंसाली, दिनेश कोकटा, विनोद नाहर, ज्ञानचंद नाहर, विनोद त्रिपाठी, लक्ष्मण लाल शर्मा, अशोक शर्मा, बालमुकुंद जागेटिया, धनराज पडवार, अशोक सोनी, इंद्रमल साधनानी, अनिल कुमार आचार्य, संगीता बारली, उमा सोनी, सरोज साधनानी सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।